हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन दिलवाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। इसके लिए बहुत ही सरल तरीका है। आप सबसे पहले कोई भी एक वेब ब्राउज़र ओपन कीजिए और वेब ब्राउज़र में टाइप कीजिए दर्पण DARPAN स्पेस KVS और सर्च कर लीजिए। इतना सर्च करने पे आपको सबसे पहला लिंक मिलेगा darpan.kvs.gov.in। इस पर आप क्लिक कीजिए लिंक पे। इस पर क्लिक करते ही आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन की एक वेबसाइट खुल जाएगी। इस केंद्रीय विद्यालय के संगठन की वेबसाइट में आपको क्लिक करना होगा ऑनलाइन एडमिशन वाले लिंक पे। ये आपका ऑनलाइन एडमिशन का लिंक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक नया पेज खुलेगा। इस नए पेज में आप ऑनलाइन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप इस पर और दूसरे वर्क भी कर सकते हैं। जैसे आपने कहीं भी ऑनलाइन अप्लाई कर लिया है ऑलरेडी तो आप उसको सर्च कर सकते हैं, विद्यालय की लिस्ट सर्च कर सकते हैं, या अपने एप्लीकेशन का स्टेटस भी जान सकते हैं अगर आपने पहले से अप्लाई कर रखा है। अभी हम लोग ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करते हैं। नीचे यहाँ पे डेट भी आ रहा है कि ये कब से स्टार्ट होगा और कब का लास्ट डेट है। अभी हम लोग ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक इंस्ट्रक्शंस वाला पेज खुलेगा। इस पर आपको इंस्ट्रक्शंस पूरी पढ़ने होंगे। सारे इंस्ट्रक्शंस हिंदी में भी दिए हुए हैं और इंग्लिश में भी दिए हुए हैं। तो एज़ पर योर कन्वीनियंस आपको इंस्ट्रक्शंस जिसमें आपको अच्छा लगता है उस पर आप पढ़ सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस पूरा पढ़ने के बाद आपको सबसे पेज के नीचे में एक चेक बॉक्स मिलेगा। इस चेक बॉक्स में आपको चेक मार्क करना है और चेक मार्क करने के बाद आपको प्रोसीड करके बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करते हैं तो आप सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं। पहला था इंस्ट्रक्शंस वाला, सेकंड स्टेप था रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको पूरी अपने बच्चे के डिटेल्स, विद्यालय का डिटेल्स यहाँ पे पूरा फिलअप करना होगा। तो सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम, यहाँ पे आप विद्यालय का लिस्ट, अगर नाम आपको नहीं पता सही तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ विद्यालय पे क्लिक करेंगे तो नए पेज में विद्यालय की एक लिस्ट आपको मिल जाएगी। आप यहाँ से चाहें तो रीजन वाइज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज़ मैं रायपुर रीजन का हूँ तो मैं रायपुर सेलेक्ट करके यहाँ पे गो पे क्लिक करता हूँ तो रायपुर रीजन में जितने भी विद्यालय आते हैं सारे विद्यालय के लिस्ट यहाँ पे है। यहाँ से आप सपोज़ कोई भी एक लिस्ट कॉपी कर सकते हैं। जैसे रायपुर से केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 मैं कॉपी कर रहा हूँ। इसको कॉपी करके मुझे यहाँ पे पेस्ट करना होगा। ये मैंने पेस्ट कर दिया और सर्च बटन पे क्लिक कर दिया मैंने। जैसे ही मैं सर्च पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास विद्यालय की डिटेल्स आ जाएगी। ये क्योंकि अभी वेबसाइट थोड़ा सा स्लो चल रहा है तो विद्यालय की डिटेल आने में थोड़ा समय लग रहा है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे विद्यालय की डिटेल आ जाएगी। आपको रिफ्रेश नहीं करना है पेज को, ये इसी पेज पे अभी थोड़ा वेट करना है। उसके नीचे आपको छत्तीसगढ़ या फिर दैट मीन्स राज्य स्टेट आपको सेलेक्ट करना है। इसमें आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी स्टेट पे आप आते हैं। मैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर भी हमको सर्च पे क्लिक करना है। हम थोड़ी देर इंतज़ार कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे विद्यालय का डिटेल आ जाएगा। उसके बाद आपको चयनित विद्यालय में यहाँ पे विद्यालय का नाम और बाकी सेशन ईयर, कौन से शिफ्ट में हमको एडमिशन लेना है, कौन सी क्लास में एडमिशन लेना है, बच्चे का नेम और उसका बाकी जो डिटेल्स है, बच्चे की पूरी डिटेल्स यहाँ पे हमको फिलअप करनी होंगी। उसके नीचे आपको उसका EWS में अगर आते हैं तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका BPL कार्ड है तो आप BPL भी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि BPL अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो बच्चों के लिए इसके लिए अलग से रिजर्वेशन होता है इस कैटेगरी में एडमिशन के लिए। तो हम BPL भी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर हम इस कैटेगरी में आते हैं तो। नीचे आपको ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना होगा। उसके नीचे आपके फैमिली का डिटेल्स, अगर मदर फादर दोनों अभी भी जीवित हैं तो आप दोनों डिटेल्स को आपको फिलअप करना होगा। अगर माता सिर्फ जीवित है, पिता नहीं है, तो आपको सिर्फ ये डिटेल्स फिल करना होगा। अगर सिर्फ पिता जीवित है, माता नहीं है, तो आपको ये डिटेल्स फिल करने होंगे। उसके नीचे आपको क्या करना होगा, आपको पूरा घर का पता देना होगा। और अगर पता माँ के समान है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं चेक मार्क पे। अगर उसका माता का पता पिता के समान है तो आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर सकते हो। तो सारे पता दोनों के समान एक जैसे हो जाएंगे, आपको दोनों में फिल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके नीचे आपको जो मदर या फादर हैं अगर वो काम करते हैं कहीं पे तो उनका पूरा वर्किंग डिटेल देना होगा कि वो कहाँ काम करते हैं, किस राज्य में काम करते हैं, उनका इनकम क्या है, किस उनका काम करने की जगह एड्रेस क्या है, सारी चीज़ें हमको डिटेल देनी पड़ेंगी। इसमें एक चीज़ आपको बता दें कि जितने भी यहाँ फील्ड दिख रहे हैं जिसके सामने एक स्टार लगा हुआ है रेड कलर का, जितने भी ऐसे फील्ड हैं ये हमारे ज़रूरी फील्ड्स हैं, इनको हमको फिलअप करना ही करना है। अगर हम इनको फ्री छोड़ देते हैं या खाली छोड़ देते हैं तो हम आगे नहीं जा सकते, अपना फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। तो आपको दोनों में मदर और फादर वाले ईमेल वाले में आपको एक ईमेल फिलअप करना होगा। ये ईमेल एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। आप चाहें तो दोनों में एक ही ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। फिर आपको नीचे आना होगा।
इसमें आप अगर आरटीई के अंदर राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत कोई एडमिशन चाहते हैं तो आरटीई के अंतर्गत अभी आप एडमिशन यहाँ पे दिलवा सकते हैं। तो आप उसके लिए आपको इसको सेलेक्ट करना होगा और आपको स्कूल से आपके घर की दूरी बतानी होगी। नीचे आपका अगर बच्चे का आधार कार्ड है, अगर आपको मिल गया है, बच्चे का आधार कार्ड पर रजिस्ट्रेशन हो गया है तो उसका आधार कार्ड यहाँ पे डालना होगा। इसमें पिता के ट्रांसफ़र या मदर अगर वर्किंग है तो मदर के ट्रांसफ़र का डिटेल्स यहाँ पे डालना होगा। और उसके नीचे अगर उनका ट्रांसफ़र ऑलरेडी हो चुका है, कहीं पे हो रहा है तो इसका विवरण भी यहाँ पे आपको देना होगा। और इतना करने के बाद आपको नीचे एक कैप्चा कोड मिलेगा। इस कैप्चा कोड में जो भी लिखा होगा आपको एज़ इट इज़ यहाँ पे लिखना होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है जो लिखा है तो आप इस इमेज पे फिर से दोबारा क्लिक कर सकते हैं, तो ये कैप्चा कोड आपका बदल जाएगा। और जैसे ही इतना करने के बाद आपको नियम और शर्तें से मैं सहमत हूँ, ये आपको चेकबॉक्स क्लिक करके सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको एक नया स्टेप मिलेगा। अगर अगले स्टेप में आप चले जाएंगे और इस स्टेप में आपका फॉर्म जो भी आपने फिलअप किया है वो कंप्लीट फॉर्म आपको फिलअप किया हुआ दिखने लगेगा। इस स्टेप में, थर्ड स्टेप में आपको क्या करना होगा कि आप जितने भी डिटेल फिलअप्स किए हैं उनको एक बार पूरी तरह से चेक करना होगा, क्योंकि बाद में हम इन डिटेल्स को एडिट या बदलाव नहीं कर सकते इन डिटेल्स पे। तो आपको पूरा फॉर्म इस थर्ड स्टेप में चेक करना होगा और लास्ट में फिर से एक बटन मिलेगा आपको प्रोसीड करके या सेव करके ओके करके, तो आपको वहाँ पे क्लिक करना होगा। उस बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट फॉर्म मिलेगा। उस एक्नॉलेजमेंट फॉर्म को आपको प्रिंट करना होगा और उसके साथ साथ आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिलेगा। वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका सबसे ज़रूरी है, क्योंकि बाद में आपका उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आप अपने बच्चे के स्टेटस को या एप्लीकेशन के स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको एक्नॉलेजमेंट मिलता है आप उस एक्नॉलेजमेंट को प्रिंट करके निकाल लीजिए और इस तरह से आपका पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे इतना करने के बाद आपको वेट करना होगा कि स्कूल से, जिस भी स्कूल के लिए आपने अप्लाई किया है वहाँ से एक लिस्ट निकलेगी जिसमें कैटेगरी वाइज या आपका, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनके रिजर्वेशन के हिसाब से एक लिस्ट आएगी, सिलेक्शन की लिस्ट आएगी बच्चों की। उस सिलेक्शन की लिस्ट में अगर आपके बच्चे का नाम आ जाता है तो दैट मीन्स आप जाके उस स्कूल में जाके एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका पहले लिस्ट में नाम नहीं आता है तो आप दूसरी लिस्ट या तीसरी लिस्ट के लिए भी इंतज़ार कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।